नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आज की हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है और इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं, जो कि 27 नवंबर की हमारी पहली शिफ्ट हो गई थी और दूसरी शिफ्ट हो गई थी। और अभी ये थर्ड वाली शिफ्ट का हम जो मैथ के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो 27 नवंबर की शिफ्ट 3 के जितने भी मैथ में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, जिसमें 25 के 25 टाइप रहेंगे और इसी कंसेप्ट पे बेस और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम से पूछे जाएंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी रेलवे का एग्जाम हो। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जो 2 क्लासेस देखे बना चुका हूँ मैं, जिसने भी नहीं देखे हैं वो सॉल्यूशन वो जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है 26 नंबर का। एक पर्स में केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 है। तो 5 के कितने सिक्के हैं? ऐसे सवालों को करने के लिए जितने टोटल सिक्के हैं उनको एक ही कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 रुपये के ही सिक्के पूरे के पूरे हैं। तो अगर 118 के 118 सिक्के 10 रुपये के हैं तो टोटल जो अमाउंट बनता तो वो 1180 रुपये बनता। लेकिन अमाउंट कितना है? 855। तो 855 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे 25 ये हो जाएगा और 300 ये बचेगा। तो 325 रुपये बचेंगे। तो 325 रुपये जो बचे हैं वो एक्स्ट्रा हुए हैं, वो 10 रुपये मान लिया था जबकि वो 5 के थे। तो इसमें हम 5 का भाग दे देंगे तो ये बचेगा 65। तो ये जो 65 सिक्के हैं वो 5 रुपये के इसमें रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये 5 रुपये का सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर का। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। और ये वाला सवाल हम पिछले 2 क्लासेस में भी कर चुके हैं सेम, बस इसमें जो संख्या है वो चेंज हुई है। तो वॉशिंग मशीन है, इस तरफ हम वॉशिंग मशीन मान लेते हैं, अगली तरफ हम टीवी मान लेते हैं। और टीवी का मूल्य मान लेते हैं कि 1000 रुपये था, जैसे कि हम हर बार मानते हैं। 40% कम है यानी कि वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 600 रुपये हो जाएगी। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, 80% 600 रुपये बढ़ेगी, 480। तो इसका जो मूल्य है अब 1080 हो जाएगा। वहीं टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है यानी कि ये 780 रुपये की बचेगी। कह रहे हैं कि अगर 7 वॉशिंग मशीनों और 6 टीवी की को खरीदा जाए तो कुल कीमत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा पहले और अब में? तो देखो, पहले अगर 7 वॉशिंग मशीन खरीदते तो 600 के हिसाब से ये आती 4200 रुपये की, और प्लस करेंगे अगर 6 टीवी खरीदते तो हज़ार में तो 6000 रुपये की। तो कुल मिला के 10,200 रुपये की हमारी ये पहले आती। लेकिन अब कीमत में बदलाव हुआ है, वॉशिंग मशीन के बढ़े हैं, टीवी के कम हुए हैं। तो 7 वॉशिंग मशीन खरीदेंगे 1080 के हिसाब से तो ये आ जाएंगे 7560 रुपये की 7 वॉशिंग मशीन आ जाएंगी, प्लस 780 के हिसाब से 6 टीवी। तो 6 शून्य शून्य 6 8 48 4 6 7 4204 4680 की आ जाएंगी। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 12,140 के समथिंग आएगा। जीरो का जीरो और 8 6 14 चला 1 6 5 11 1 12 और 12,240 ही आ जाएगा। पहले कितना था? 10,200, अब कितना हो गया है? 12,240, यानी कि 2,040 अब एक्स्ट्रा हो गया है। तो इतना एक्स्ट्रा हुआ, वृद्धि हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो चले जाएंगे। 102 से इससे काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 28वें नंबर का है। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। देखो, अगर सम संख्याओं का औसत पूछा जाए प्रथम, तो जितनी संख्याएं होती हैं उसमें n+1 कर देते हैं। अगर वहीं विषम का पूछा जाए तो जितनी संख्याओं का पूछ रहा है उतना ही होता है, यानी कि n ही होता है। 50 का पूछ रहा है तो 50 + 1 इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक से करना चाहें तो जैसे कि पहली सम संख्या 2 होगी, फिर इससे 4 होगी, 6 8 10 इस तरह से चलेगी। तो जो 50वीं संख्या होगी तो इसकी दुगनी यानी कि 100 संख्या होगी। अब इनका औसत निकालना है तो जितनी संख्या होती है, जैसे कि 2 ही संख्या ले लेते हैं तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 102 और बटे 2 करेंगे तो 51 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है। बाकी ये चीज़ याद रखना कि सम का पूछा जाए तो n+1, विषम का पूछा जाए तो n हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। यदि 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, वो भी दशमलव के अंकों तक। तो देखो, 485 रुपये की कोई भी चीज़ है, 293 बेच रहे हैं तो 185 और 7 192 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 97 बार चला जाएगा और ये 20 बार चला जाएगा। यहाँ पे और भाग जा नहीं रहा है तो 3840 में हम 97 से डायरेक्ट भाग दे देंगे तो ये जाएगा 3 बार। 3 बार जाएगा 291 और 84 और 9 यहाँ पे बचेंगे 93। इसके बाद अंक उतारेंगे हम यहाँ पे जीरो का तो जीरो आ जाएगा।
फिर जाएगा यहाँ पे 9 तक और 9 से जाएगा 9 तिया 27, 900 में 27 कम यानी कि 873 बार। 27 और 30 होता है 57 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये 5 बार चला जाएगा तो 39.5 आंसर आ जाएगा। बाकी 9 आंसर पीछे लग जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर का सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो अगर आप एडवांस हैं थोड़े तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना फिर सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होता है, फिर बड़ा इस तरह से बड़ा मंजिला कोष्टक सॉल्व होता है, फिर यहाँ पे जो भाग की संख्या होती है भाग वाला होता है, फिर गुणा वाला होता है, इस तरह से। लेकिन अगर एडवांस है तो यहाँ पे देख सकते हैं 4/24 तो इसको 1/6 लिख सकते हैं। प्लस करेंगे जैसे कि 3.6 और ये जो सेम है इंटू करेंगे 1/9 से तो पॉइंट की जगह पे 10 का भाग दे देंगे। 9 चौका 36, 4/10 की जगह आ जाएगा 1/5। फिर यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है, कोष्टक वाला सॉल्व इतना करना है, इतना सॉल्व हम अलग से ऊपर ही कर लेंगे 1/15 और प्लस करना है यहाँ पे 1 - 1/5 यहाँ पे होगा तो 0.5 बचेगा यानी कि 1/2 माइनस का बचेगा। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2। जब इतना सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 एलसीएम तो ये आ जाएगा 2 और माइनस का आ जाएगा 15 तो माइनस का 13/30। लेकिन एक माइनस से पहले से यहाँ पे लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 13/30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 30 एलसीएम ले लेंगे, 6 पंचे 30 और यहाँ पे 2/5 था तो 2/5 और 5 छक्का 30 तो 6 दूनी 12 और प्लस का आ जाएगा 30 की जगह 13 ही। इनको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा और 30/30 हो जाएगा तो 30 से 30 कट जाएगा और एक यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 31 नंबर का। अगर 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा गड्ढा खोद सकते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 59 फीट गड्ढा खोद रहे हैं कितने व्यक्ति? 11 व्यक्ति 19 दिनों में खोद रहे हैं। तो कितने व्यक्ति खोदेंगे इतना? 118 फीट तो बराबर कर देंगे 118 फीट। अगर 2 दिनों में खोदना है कितने व्यक्ति तो उनको x मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 59 से डायरेक्ट यहाँ पे 2 बार कट जाएगा और 19 गुणा 11 तो 2 से 2 ये कट जाएगा। 19 गुणा 11 जो भी है वो x के बराबर आ जाएगा यानी कि यही हमारा आंसर होगा। 19 एकम 19 1 19 और 1 20 209 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर का सवाल आया है, थोड़ा अच्छा लेंथी वाला सवाल है, बहुत ही आसान रहता है। देखिए 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेन समान दिशा में चल रही हैं यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पार करेगी। तो पूछ रहा है कि तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली को कितने समय में ओवरटेक कर देगी। देखो सबसे पहले इनकी जो दूरी है वो जोड़ लेते हैं 167 और 153 जोड़ेंगे तो 7 3 10 6 5 11 12 और 420 टोटल आ जाएगा। अब इनकी स्पीड निकालनी है। देखो 162 किसे चल रही है और 136 किसे चल रही है तो इनको माइनस करेंगे तो जो स्पीड है एक्स्ट्रा चलने वाली वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 126 स्पीड आएगी। चूँकि सेकंड में समय दिया गया है तो मीटर प्रति सेकंड में हमको निकालनी पड़ेगी। तो 126 में हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 सत्ते 126 और 7 पन्ना 35 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी जो कि 420 टोटल दूरी तय करनी है, 35 की स्पीड से करनी है। तो यहाँ पे काटेंगे तो 35 एकम 35 और 35 दूनी 70 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर का। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 24 वर्ष दी गई है, ठीक है। यदि कोई शिक्षक आते हैं और उनकी आयु भी शामिल कर ली जाती है तो समूह की औसत आयु 25 यानी कि 24 थी पहले तो 25 हो गई है। तो जो पहले 51 थे उनकी भी एक एक बढ़ रही है तो एक 51 की बढ़ेगी तो 51 तो ये बढ़ जाएगी। इसके अलावा 25 औसत है तो 25 शिक्षक की भी रहेगी। तो टोटल जोड़ेंगे तो 51 में 25 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर का सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन का आया है, बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ तक कि बड़ा कोष्टक बंद है तो इतना सॉल्व करेंगे, इसके बाद 5/97 अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 72 को हम 72 यहाँ पे लिख लेते हैं, भाग का निशान लगाएंगे, यहाँ पे कोष्टक करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 गुणा 6 करेंगे तो ये पूरा का पूरा 30 सॉल्व हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का 8 कर देंगे, यहाँ पे कोष्टक पूरा बंद है। फिर यहाँ पे गुणा है 5 से और भाग दिया जा रहा है 97 से। अब यहाँ पे करेंगे 72/30 करेंगे तो इस तरह से कर लेंगे सीधे 72/30 प्लस का करेंगे 25 माइनस 8 है तो माइनस का 8 पहले से करें तो 17 ही बचेगा। यहाँ पे काटेंगे 6 से तो 12 बार कट जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है 12/5 प्लस का यहाँ पे 17 है ही और ओवरऑल यहाँ पे गुणा हो रहा है 5 से और भाग दिया जा रहा है 97 से ओवरऑल इतनी पूरी संख्या में। तो यहाँ पे 12/5 और 17 जोड़ने से पहले 5 से हम गुणा कर लेते हैं दोनों संख्याओं में। तो 12/5 में 5 से गुणा करेंगे, समझ में आ रहा ना। तो 12/5 में 5 से करेंगे तो ये 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा तो ये 12 बचेगा, प्लस 17 में 5 का करेंगे तो ये 85 हो जाएगा और भाग देना है 97 से और 85 और 12 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा और 97/97 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर का है कि 3 पुरुष हैं
किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने पुरुष उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 30। बिल्कुल सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। इसमें कह रहा है कि एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 28:3 दिया गया है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है, बहुत अच्छी बात है, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है घन सेंटीमीटर में, पाई की वैल्यू दी गई है। तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये सभी को पता है। और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अर्धगोले का पूछा गया है तो इसका हो जाए 3 पाई आर स्क्वायर। इनका रेशियो दिया गया है 28:3। यहाँ पे काटेंगे हम, तो काटेंगे तो पाई आर जो आर स्क्वायर है तो इससे ए कट जाएगा, आर बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से इस तरफ का डायरेक्ट काटेंगे 7 आ जाएगा, 3 से यहाँ पे डायरेक्ट ये 3 काटेंगे तो 3 बचेगा। फिर भी नीचे यहाँ पे 4/3 वाला है तो 3 ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे r/3 ये आ जाएगा और बराबर का बचेगा 7 बट्टे कुछ नहीं 7 ही बचेगा, तो r बराबर 3 उस तरफ जाएगा तो 21 आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या की जो वैल्यू है वो r आ गई। पूछ क्या रहा है? गोले का आयतन पूछ रहा है। तो जो गोले का आयतन का है फॉर्मूला जो कि हमने सबसे ऊपर लिखा था कितना 4/3 पाई आर स्क्वायर सॉरी क्यू, ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, आर क्यू करना है तो 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा जब जाके हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 7 से काट देंगे इसको, तो 3 बार कट जाएगा, 3 से इस 3 को काट देंगे। अब आ जाएगा 21 गुणा 21 तो 441 और 22 गुणा 4 22 चौक 88। अब इसका गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3, 3528 आ जाएगा और ये वाला भी 3528 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 8 तो 10 5 2 7 1 8 आ जाएगा। तो 808 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो 38 808 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर का। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया है 46,600 के निवेश के साथ। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा इतना आया है, मतलब इनको अगर 7500 रुपये का लाभ हुआ है तो 2700 रुपये का अगर अनमोल को फ़ायदा हुआ है, अनमोल को हम ए एन लिख लेंगे और आयुषी को हम ए वाई लिखेंगे आयुषी के लिए। तो 2700 रुपये अगर अनमोल कमा के ले गए हैं तो बाकी के जितने पैसे बचे होंगे, मतलब कि जो 4800 रुपये बचे हैं वो हमारे आयुषी ने कमाए होंगे। इसके बाद बात होती है कि अनमोल का निवेश कितना है, तो जितना रेशियो कमाई का होगा उतना ही निवेश उनके निवेश का भी रेशियो होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो 9:16 इनका निवेश का भी आ जाएगा जो कि लाभ का आया है। ये टोटल रेशियो है 25 है, जो कि वैल्यू दी गई है इनकी 46,600 रुपये टोटल निवेश ऊपर। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है 46,600 में 25 का भाग देंगे तो 25 एकम 25 हंसलाई 21 216 25 × 216 25 छक्के 150 आ जाएगा, 10 25 चौका 100 1864 एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। 1864 एक रेशियो की वैल्यू। अनमोल की टोटल 9 रेशियो है तो 9 से गुणा कर देंगे तो 9 चौका 36 इकाई का अंक 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर का है यदि x 32 और 24 का तृतीय अनुपाती है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है c बराबर b²/a, जिसमें a 32 होता है और b 24 होता है। तो b² के लिए क्या लिखेंगे 24 × 24 और a है हमारा 32। 8 से काटेंगे तो 8 चौका 32 और 8 तिया 24, 4 से इसको काट देंगे तो 4 × 24 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर का सवाल है कि ये वर्क एंड जो ए बी और सी हैं टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो इनकी जो क्रमशः काम करने के हैं तो ए 3 दिन में करेगा, बी 8 दिन में करेगा, सी 24 दिनों में करेगा। इनकी सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि एक साथ काम करते हुए उसी काम को 3 गुना का काम होने में कितना समय लगेगा एक साथ करेंगे तो देखो सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे जो कि हमारा 24 ही आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 8 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, सी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। इसके बाद पूछ रहा है कि उसी काम के 3 गुना काम करने में तीनों को कितना समय लगेगा। तीनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 12 आ जाएगी। काम का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 72 काम हो जाएगा। 12 की इफिशियंसी 72 का काम करेंगे तो 6 दिनों में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर का। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है, यानी कि वो 40% खर्च करता होगा जब 60% की बचत करता है। यदि उसका व्यय 440 यानी कि जो 40% खर्च कर रहा है वो 440 रुपये के बराबर है, यानी कि एक की जो वैल्यू होगी वो 11 रुपये होगी। अब बात आती है कि उसकी आय कितनी है, टोटल ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 11 है तो 100 बराबर 1100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। 41 नंबर का सवाल आया है x² + 1 बराबर 2x है, तो x की पावर 4 - 1, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो आसानी से सवाल हो जाएगा। हो जाएगा x² + 1, ये 2x है तो इसको माइनस में लेके आ जाएंगे 2x बराबर के 0, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² माइनस का 2x के लिए हम माइनस का x और माइनस का x लिख देंगे, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x - 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे
तो x-1 फिर से आ जाएगा बराबर 0। तो एक यहाँ पे x-1 हो जाएगा और एक यहाँ पे x-1 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो 1 निकल के आ जाएगी। अब बात आती है कि जो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1 है, तो x की पावर 4 x बराबर जब 1 है तो 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही होगा, और -1 यहाँ पे दिया गया है तो 0 यहाँ पे आंसर हो जाएगा और सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आया है 42 नंबर का सवाल, जिसमें कहा है कि एक त्रिभुज है PMN। चलो भैया एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। कौन सा है त्रिभुज? P है, M है और N है, ये त्रिभुज हो जाएगा। M और N पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं। P यहाँ पे 76 दिया गया है, ठीक है भाई। प्रतिष्ठित करते हैं मतलब कि जो M और N है बाह्य कोणों के लिए, तो इस तरह से मान लेते हैं एक यहाँ पे कोई बिंदु होगा, इस तरह से समद्विभाजित कर रहा है वो, तो इस तरह से हो जाएगा। ओ पे बिंदु O है, यहाँ पे O पे प्रतिच्छेदित करते हैं। तो जो M, O और N है यानी कि इस कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखो ऐसे सवालों के लिए एक सूत्र होता है इसका कि अगर त्रिभुज के कोई बाह्य कोण समद्विभाजक कर रहे हैं तो वो जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस जो कोण ऊपर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे P बन रहा है तो P/2, इस तरह से यहाँ पे आंसर निकल के आता है। तो देखिए रखेंगे हम मान, तो 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस करेंगे कोण P कितना है 76 और बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 38 बराबर 52, हमारा आंसर 52 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला होता है कि कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोण समद्विभाजक करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर के cos थीटा बराबर, ये भी देखो लाल बटे कक्का वाला सवाल आ गया जो कल हमने सॉल्व किया था और बहुत अच्छे तरीके से आपको फिर से बताया था। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है cos थीटा बराबर 5/13, ट्रिपलेट बनेगी 5/12 वाली, जो कल हमने आपको अच्छे से समझाई थी। तो कल वाली क्लास जिसने देखी होगी अच्छे से समझ में उसको आया होगा। एक होता है लाल बटे कक्का जिसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, साइन, ए कॉस, ए टेन, ए कॉट, एक सेक, कॉसेक। जैसे कि साइन है तो लाल बटे कक्का यानी कि एल बटे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन है तो लंब बटे आधार हो जाएगा, कॉट है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरह से कॉस दिया गया है तो साइन कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये वाला आधार दिया गया है और ये वाला कर्ण दिया गया है। 5/12 ट्रिपलेट बनती है पाइथागोरस प्रमेय की तरह। तो यहाँ पे 12 जो बचा हुआ लंब है तो 12 लंब आ जाएगा। पूछा गया है अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो जाएगा। ये कोष्टक यहाँ पे बंद हो जाएगा और यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा साइन ही थीटा यानी कि 12/13 ही हो जाएगा ये भी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 13 माइनस 12 1/13 आ जाएगा, बटे में करेंगे तो सॉरी 13 लिखा है तो 13 प्लस 12 यहाँ पे 25/13 हो जाएगा। तो 13 से तो 13 कट जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/25 अंडर रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलेंगे। 44 नंबर का जो कि क्वेश्चन है 65,000 की राशि वार्षिक रूप से संग्रहित होती है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन प्राप्त करना है। मिश्र 20% ब्याज लग रहा है, यानी कि जो राशि है वो 5 से 6 हो रही है, अगले साल भी 5 से 6 हो रही है, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे इस तरह से, तो जो 25 रुपये की राशि है वो 36 रुपये ब्याज लगाकर हो जाएगी। क्योंकि 25 की जो वैल्यू है वो 6500 रुपये दी गई है। अगर 25 की वैल्यू तो 36 की वैल्यू निकालने के लिए 36 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले 25 से डायरेक्ट काट देंगे तो 36 से उसमें गुणा हो जाएगा, 36 इंटू 25 में 6500 से भाग, 6500 में 2500 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50 आ जाएगा, 15, 25 छक्के 150, 0। 36 से डायरेक्ट करेंगे, 36 36 छक्के 216, 21, 36 दूनी 72, 73, 83, 9360, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। एक त्रिभुजाकार मैदान की जो भुजाएं हैं, एक त्रिभुजाकार है भैया, ठीक है हम त्रिभुजाकार मान लेते हैं, बड़ा बना लेंगे इसके लिए थोड़ा समझाने में जिससे आसानी होगी। एक त्रिभुज यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, त्रिभुज बन गया है और इनकी जो भुजाएं हैं, एक जो भुजा है 42 सेंटीमीटर की, एक भुजा है 34 सेंटीमीटर की और एक भुजा है 20 सेंटीमीटर की। तो सबसे लंबी भुजा के संगत जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई चाहिए, यानी कि इस पे कोई लंब डला हुआ है इस तरह से, तो इसकी लंबाई ये पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना होता है तो एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि जो आधार होता है और ऊंचाई होती है उसकी हाफ गुणा उसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल अगर हमको ये पता चल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे निकालनी है, आधार जो है हमारा ये दिया गया है 42, तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा अगर एरिया पता चल गया। तो एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, जो कि आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एस क्या होता है, तीनों त्रिभुजों की उसका योग
और बटे 2 करना होता है, तो ये हमारा एस निकल के आ जाता है। सबसे पहले इस तरफ हम एस निकाल लेंगे ऊपर साइड। एस निकालेंगे तो 42, 20 और 34 को जोड़ेंगे तो जाएगा 4, 2, 6, 3, 9 और 96 आ जाएगा। 96 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा एस निकल के आ जाएगा 48। तो यहाँ पे हम अंडर रूट में लिखेंगे क्या 48 एस माइनस ए 48 माइनस ए लिखेंगे 42 को, तो ये आ जाएगा 42 में इंटू करेंगे 6 इंटू एस माइनस बी 34 से 48 में घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। सी 48 में 20 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो या तो हम डायरेक्ट गुणनखंड कर लेंगे या फिर ऐसे भी निकल सकता है। तो निकालेंगे हम लोग कैसे 48 को लिख सकते हैं हम कितना 12 गुणा 4, और इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 28 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 7। अब 2 2 के पेयर बना लेंगे 7 और 7, तो एक 7 बाहर निकल आएगा। 6 का पेयर बनाएंगे तो 6 का पेयर बन जाएगा यहाँ पे 12 की जगह पे हमको 6 दूनी तो 6 दूनी 12 ये और 12 ये, तो ये 12 निकल आएगा बाहर। अब बचेगा 4 और 4, तो ये 4 और 4 ये 4 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 12 चौक 48 गुणा 7 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 1284 गुणा 4 एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। तो एरिया की जगह पे हम लिख देंगे 12 इंटू 4 इंटू 7 एरिया हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार 42 दिया गया है, ऊंचाई हमको निकालनी थी तो एच ये निकल के आ जाएगी। तो 2 से काटेंगे तो ये 21 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे यहाँ पे तो 3 7 21, 3 चौका 12, 7 से 7 कट जाएगा, तो 4 चौका 16 हमारी जो है ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा। 46 नंबर का सवाल है। 4 बच्चे हैं, ठीक है भैया, कौन कौन से हैं, आई है, जे है, के है और एल है। इनकी जो औसत आयु है वो 9 दी गई है, यानी कि 9 अगर इन सभी की औसत आयु है तो चारों की 36 हो जाएगी। अब कह रहा है कि एक और है आई, जे, के छोड़कर एल और एम है। तो एल और एम है, इनकी जो औसत आयु है वो 12 वर्ष, यानी कि चारों की 12 चौक 48 हो जाएगी। ये तो 12 वर्ष अधिक हो गई, क्योंकि के की आयु 5 वर्ष दी गई है और के ही इसमें से मिसिंग है। तो अगर चारों की आयु जोड़ ली जाए तो इसमें से 5 जोड़ दिया तो इन 3 की जो आयु है, इन चारों की अगर 36 है और जिसमें से के की दी गई है, अगर इन चारों की 36 ईयर दी गई है सभी की एज टोटल, और के की जी में 5 है, तो इन तीनों की जो एज है वो 31 होगी। तो इन तीनों की जो एज यहाँ पे है किस किस की, आई, जे और एल की, इन तीनों की, तो इनकी 31 हो जाएगी। इन चारों की टोटल 48 है, तो एम की जो आयु है 48 माइनस 31 जो कि 17 ईयर आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बैक करके वीडियो एक बार और देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर का। एक वस्तु को 29% रुपये की छूट देने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर मान लो 100% है कोई भी चीज़, अगर उनको 29% का डिस्काउंट देंगे तो जो 71% में ये बेच रहा है उसको उसका 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो उसके क्रय मूल्य की वैल्यू थी उससे भी 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया होगा, ये बात हो रही है। तो जैसे कि मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब उसको 104 रुपये में मिल रही है, तो जो 104 है वो अंकित मूल्य के 71% के बराबर है, और उसका जो क्रय मूल्य है वो तो 100 रुपये था। तो कितना बढ़ा के लिखा गया है कि 71% में 104 आ जाए, तो 71 इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब यहाँ पे 10,400 में 71 का भाग देंगे तो हमारा इस ऑप्शन में से जो भी मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। 71 से करेंगे 71 एकम 71 71% यहाँ पे आया है तो 100। चलो देखते हैं 100 से ज़्यादा 71 का 71 में आ जाएगा, 29 33 आ जाएगा, 0 7 चौका 28, 4 से भाग दे देंगे हम, 4 एकम 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 सत्ती 28 284 16 24 46 आ जाएगा, 0 और 4 आ गया। अब 7 चौका 28 7 35 7 छंग 6 से चला जाएगा भाग, यहाँ पे 7 छंग 42 426 आ जाएगा, तो 34 यहाँ पे आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फिर से 4 बार चला जाएगा, तो आएगा 330, 10 बचेंगे तो लगभग एक बार चलेगा, तो 46.41 आंसर आएगा लगभग। तो 46.48 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, दोबारा से बताते हैं। देखिए 29% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कोई चीज़ अगर 100% अंकित की है तो 100% डिस्काउंट देने के बाद 71% बचेगा, जो कि इसको 4% का लाभ हो रहा है। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसको 4% लाभ, यानी कि 71% पर भी बेचने पर इसको 4 रुपये की बच रही है। जब वो 100% उस पर लिखेगा तो कितने रुपये लिखे जाएंगे, तो इतने रुपये लिखे जाएंगे और इतने लिखे जाएंगे 146.41। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा लिख रहा है, 46.4 कुछ लिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये वाला सवाल आ गया है, जो कि आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट बहुत बड़ा है नहीं। कह रहा है कि 84 किलोमीटर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 की स्पीड से चल रही 747 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को इतने मिनट में पार करती है। देखो सबसे पहले तो हम
क्या करेंगे, इनकी स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड वही होती है कि जैसे कि जितना अंतर आ रहा है, अगर समांतर चल रही है एक ही दिशा में तो 84 माइनस 54 करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी। मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 6×5 = 30, 6×3 = 18। तो जो स्पीड है वो 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। चूँकि कितना समय ले रही है, 4.5 मिनट, यानी कि 4.5 मिनट ले रही है। तो 4×24 270 यहाँ पे सेकंड ले रही है, तो 270 सेकंड में 25/3 की स्पीड से जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 से काटेंगे 90 बार कट जाएगा, 25 शून्य शून्य और 25 नम्मा 225, तो 2250 टोटल दूरी तय कर रहा है। जिसमें 447 तो एक रेलगाड़ी की जो है दूरी है क्यू वाली की, तो 447 माइनस करेंगे तो पी वाली जो रेलगाड़ी है उसकी जो टोटल लंबाई है वो निकल के आ जाएगी। तो इसमें सब जब घटाएंगे तो 3 बचेगा, 5 में से 0 बचेगा और यहाँ पे एक 1803 यहाँ पे जो पी की जो लंबाई है वो आ जाएगी रेलगाड़ी की। अब रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 187 की स्पीड से एक और गाड़ी आ रही है जो कि 287 मीटर लंबी है, तो उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे पी की तो स्पीड दी गई थी 84, तो 84 स्पीड एक हो जाएगी। एक और स्पीड बता रहे हैं वो कि 87 से एक और स्पीड जा रही है, तो टोटल जोड़ेंगे तो 171 की स्पीड हो जाएगी। अब 171 को मीटर प्रति सेकंड में बचेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो 9 से काटेंगे, सॉरी कैसे कटेगा, 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6×3 = 18, 6×2 = 12, 5 नहीं कटेगा, 30 से काटेंगे, 30×6 = 18, 3×5 = 15 और 30×7 = 57 आएगा। 57×5 करेंगे यहाँ पे, 5×7 = 35, 55 25, तो आ जाएगा 285/6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6×4 = 24, 6×7 = 42 और 6×5 = 30, 47.5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे दोनों गाड़ियों की स्पीड आ जाएगी। टोटल जो दूरी है 1803 एक की है और 287 एक की है। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, 1803 एक की स्पीड हो जाएगी और 200 यहाँ पे 87 दूसरी की स्पीड हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 2 2090 यहाँ पे टोटल दूरी आ जाएगी। कितने की स्पीड से तय करनी है, यहाँ पे 2090 हम लिख लेते हैं, 47.5 मीटर की स्पीड से जाएगी। इसको जब बराबर करेंगे काटेंगे तो 5 से काटने के लिए दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 चौका 20 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 आठे 40, 41 80 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 37 × 1 = 95 आ जाएगा। फिर काटेंगे 5 से, 19 से काटेंगे तो 19×5 = 95 आ जाएगा और 19 एकम 19×2 = 38 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 19×2 = 220 आ जाएगा, 544 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन की बात है, इसको डायरेक्ट अगर करेंगे जैसे कि ये 5/18 गुणा कर रहे हैं तो गुणा ना करके डायरेक्ट आ जाता, इस तरह से आप समय बचा सकते हैं। 49 नंबर का सवाल है, मोहन एक घड़ी है 460 रुपये में खरीदता है, उसे 483 में बेचता है। 460 की खरीदा था, 483 में बेच रहा है, यानी कि 460 से 83 23 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 23×2 = 46 और 2×5 = 10, तो 5% की इसको फायदा हो रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2/60 जो है 1/20 का कितना प्रतिशत है, तो 1/20 का प्रतिशत पूछ रहा है 2/60, तो प्रतिशत निकालने के लिए उल्टा गुणा कर देंगे, 2/60 की जगह 60/2 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा, 50 × 3 करेंगे तो 150% हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये हमारे 50 के 50 सवाल थे और हमने पूरे के पूरे हल कर दिए हैं और जितनी ट्रिक्स हमारे पास थी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है और जितने तरीके हमारे पास थे तो हमने तरीकों का भी इस्तेमाल किया है। तो आपको इनमें ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी, कुछ टिप्स भी सीखने को मिलेंगी, शॉर्ट तरीके से भी सीखने को मिलता है, बेसिक तरीके से भी सीखने को मिलता है। तो इससे पहले जो 2 क्लासेस चलाई हैं उसमें भी हमने अलग अलग कुछ तरीके सीखे थे, तो पिछली क्लासें अगर आपने मिस करी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लेना। और ये हमारी तीसरी क्लास थी जो कि कंप्लीट कर दी गई है और कोशिश करेंगे एक दिन में हम 2-2 वीडियो बनाने की। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रहिएगा और कम से कम इतने लोग देखना कि जितनी मेहनत वीडियो बनाने में लगती है तो उतने व्यूज़ आ जाया करें, उतने लोगों को फ़ायदा हो जाया करें। बाकी ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी और यही सवाल का सॉल्यूशन था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।